Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त मनोज पांडे आपके अपने इस प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ठीक है, जैसे कि अभी मैं कंटिन्यू करा रहा था। बट आप सभी के लिए आज मैं एक इतना प्यारा सा ट्रिक लेकर के आया हूं जो है यूनिट कन्वर्जन ट्रिक्स। यूनिट कन्वर्जन ट्रिक्स मतलब कि अगर आपको कैपेसिटी है, वेट है, लेंथ है, जैसा देखिए मैं लिखा हुआ भी हूँ फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट, लेंथ एंड कैपेसिटी, मतलब अगर आपको वजन नापने के लिए, जैसे आप बोलते हो ना कि 1 kg में कितना ग्राम होता है, कितना डेकाग्राम होता है, कितना हेक्टोग्राम होता है, या अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 1 लीटर में कितना डेका लीटर होता है तो आप नहीं बता पाते हो, ठीक है। वैसे अगर मैं बोलूँ कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होगा आप नहीं बता पाओगे, सेंटीमीटर तो आप बता दोगे। जो सिंपल सा है वो तो आप लर्न कर लेते हो, बट जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो आप लर्न नहीं कर पाते हो। बट ये अगर ट्रिक्स आप अच्छे से समझ लिए, वीडियो को विदाउट स्किप अगर आप देखें तो आपको ये सारे यूनिट्स को कन्वर्ट करना बहुत ईजी तरीके से आ जाएगा। और एक बार वीडियो अगर आपने ये पूरा देख लिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि आप कभी जीवन में मेजरमेंट करना नहीं भूलोगे और आपके माइंड में थोड़ा सा भी कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। वीडियो नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर दीजिए, बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप ये वीडियो को डिसलाइक करोगे ही नहीं, क्योंकि मैं इतना आसानी से इस मेथड को बताने वाला हूं कि एक बार अगर आप ये मेथड अच्छे से समझ जाओगे तो कभी जीवन में आप ये नहीं भूलोगे। और ये किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, आप जब तक जीवन भर पढ़ाई करोगे या प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका कहीं ना कहीं आपको यूजेस मिलेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला काम क्या है कि ये देखिए, ये मैं बनाया हूँ, आपको ये खंभा टाइप का कुछ दिख रहा है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपकी राइट हैंड की ये 4 फिंगर्स हैं। क्या है? 4 फिंगर्स है। अब देखो एक फिंगर्स में टोटल कितने कॉलम एक तरीके से देखोगे तो 1 2 3 1 2 3 है ना, इसमें भी 1 2 3 है। तो देखिए उसी के हिसाब से मैं इसको बनाया हूं कि आप इसको अपने फिंगर्स पे काउंट कर पाओ। तो देखो ये आपका पहला फिंगर्स है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपका ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपका फिंगर्स है। इसके बाद आपको ये जो चीजें हैं इसको आपको लर्न कर लेना है। लर्न करना बहुत ही आसान है, मैं आपको आसानी से बता दूंगा इसको कैसे लर्न करना है। तो देखिए मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, माइरिया क्विंटल मेट्रिक टन, ऐसा करके इसको रट्टा मार लो और आप कर पाओगे, बहुत आसान है। मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, माइरिया क्विंटल मेट्रिक टन। अगर वेट के लिए यूज करना है तो लेंथ के लिए यूज करना है तो मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, माइरिया क्विंटल मेट्रिक टन। समझ पा रहे हो? अगर आपको कैपेसिटी के लिए, दैट मीन्स अगर आपको लीटर के लिए यूज करना है तो इसको कैसे यूज करोगे? मिली सेंटी डेसी लीटर, डेका हेक्टो किलो लीटर, माइरिया क्विंटल मेट्रिक टन। तो जस्ट लाइक आपको इसको लर्न कर लेना है। कर पाओगे? इतना तो आप कर ही लोगे। सिर्फ इतना अगर आप लर्न कर लिए तो आप किसी भी यूनिट को बहुत आसानी से कन्वर्ट कर पाओगे। कैसे करोगे? अब चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए एक बात आपको याद रखना है कि जैसे जो सबसे पहला यूनिट मैंने लिखा ये सबसे छोटा है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप इसको काउंटिंग कर लीजिए। तो ये आपका समझ लीजिए कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ये आपको याद कर लेना है। बाकी असेंडिंग मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, मतलब जो सबसे पहला है वो यूनिट है वो सबसे छोटा है, फिर उसके बाद उससे बड़ा है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे करके आपका आगे बढ़ता गया। लास्ट वाला यूनिट क्या है? सबसे बड़ा है। इतना आप समझ पाओगे, इतना आप लर्न पाओगे। अब चलिए मैं उसको यूज करना बताता हूं कि इसको आपको यूज कैसे करना है। एक बात मैं आपको और बता दूं स्टार्ट करने के पहले कि इस वीडियो को ऑलरेडी मैं पहले भी बना चुका हूं, बट उस वीडियो का वीडियो और ऑडियो क्वालिटी बहुत ही पुअर है। इसके बाद भी बहुत सारे व्यूवर्स का हमको बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे व्यूज़ हैं हमारे चैनल पर, आप उस वीडियो को देख सकते हो। बट इतना खराब वीडियो होने के बावजूद आप लोगों से इतना ज़्यादा प्यार मिला, ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो को रीशूट कर रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों को उस वीडियो में प्रॉब्लम हो या नए जो हमारे व्यूवर्स आएंगे जिनको वहाँ पर विजुअल आपको अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑडियो भी क्लियर नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने में, इसलिए वीडियो को मैं रीशूट कर रहा हूँ। इसके पीछे रीजन यही है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए मैं लिखा हूँ फॉर ग्रेटर यूनिट टू स्मॉलर। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि हम लोग बड़े को छोटे में बदल रहे हैं? तो मैं बोला ना कि आप इसको समझ लो कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। आप नहीं हो तो नंबरिंग भी कर सकते हो, ये 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10, समझ लीजिए हमने ये नंबरिंग कर दिया। ठीक है, अब बड़े यूनिट का मतलब जैसे मैं बोलूं कि आप ग्राम को मिलीग्राम में बदलो, तो देखो ग्राम क्या बड़ा यूनिट है और मिलीग्राम क्या छोटा यूनिट है, मतलब हम लोग बड़े से छोटे में बदल रहे हैं। मैं बोलूं आपसे कि सेंटीग्राम को डेकाग्राम में बदलो, तो देखो सेंटीग्राम छोटा यूनिट है, डेकाग्राम बड़ा यूनिट है, तो छोटे को यहाँ पर बड़े में बदलना है। तो ऐसे करके आप समझ जाओगे। तो जब भी हम लोग ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखो मैं जो बताने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है कि जब भी आप ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में आप बदलोगे तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। क्या याद करना है, मल्टीप्लाई। आप किसका मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करो हमको ग्रेटर से स्मॉलर में बदलना है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 ग्राम में, क्या मैं बोल रहा हूं, 1 ग्राम में कितना सेंटीग्राम होता है। चलो 1 लिख के छोड़ दो, कितना सेंटीग्राम होता है मैं ऐसे करके छोड़ दिया। ठीक है, कितना सेंटीग्राम होता है हमको बताना है, अभी हमको नहीं पता सपोज करो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ग्राम की जगह लिखना है 1। ठीक है, फिर आप बैक साइड जाओगे कि सेंटीग्राम कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे आपने 1 लिखा, फिर इसके बाद उल्टा होगे तो काउंट करोगे तो 1 2 स्पेस आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ये मैं 1 यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके आगे आपको डबल 0 कर देना है। फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्राम को सेंटीग्राम में बदलना है तो ग्राम की जगह लिखोगे 1, फिर स्पेस काउंट करोगे, बैक साइड आप काउंट करोगे, क्योंकि हमको बड़े को छोटा बदलना है तो पीछे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राम की जगह लिखोगे 1, फिर देखो सेंटीग्राम कहाँ तक आ रहा है उतना 0 लगा दो, तो 1 2 आ रहा है तो 2 0, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम होता है। समझ में आ रहा है। जैसे मैं बोलूं कि 1 kg में कितना ग्राम होता है, वैसे ही आप जानते होगे क्योंकि आपको पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। चलिए इस मेथड से करके निकाल लेते हैं। तो kg की जगह हमने क्या रखा 1, और ग्राम उल्टा काउंटिंग करते जाओ बैक, तो ग्राम kg की जगह 1 लिखा, 1 2 3 सॉरी, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 30, तो इतना ग्राम होता है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। एक दो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं ले लेता हूँ। 2 एग्जाम्पल हमने देखा, 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 डेकाग्राम में कितना सेंटीग्राम होता है, कितना 1 लिख के मैं छोड़ दे रहा हूँ सेंटीग्राम होता है, हमको नहीं पता है भाई कितना सेंटीग्राम होता है। तो देखो डेका की जगह आप क्या लिखो 1, तो हमने पहले लिख दिया है। अब सेंटीग्राम तक आप उल्टा काउंट करते जाओ तो 1 2 3 30, तो यहाँ पे 30 लगा दो, तो डेफिनेटली 1 डेकाग्राम में 1000 सेंटीग्राम होगा। आई होप अब मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सपोज करो, आप भी ऐसे एग्जांपल लेकर के देखना। अब जैसे मैं बोलूं कि 1 हेक्टोग्राम में कितना डेसीग्राम होता है, कितना डेसीग्राम होता है। तो देखो हेक्टोग्राम की जगह हमने 1 लिखा, उल्टा गिनते जाओ डेसीग्राम तक, तो 1 2 3 कितना 0 लगा दोगे 30, यानी 1 हेक्टोग्राम में 1000 डेसीग्राम होता है। इस तरीके से आप कोई भी यूनिट आप निकाल सकते हो। 1 क्विंटल में कितना ग्राम होता है, तो क्विंटल की जगह 1 लिखना, 1 2 3 4 5 5 0 लगा दो, तो 1 के आगे 50 मतलब कितना हो गया 1 लाख, तो 1 लाख ग्राम होता है। तो इस तरीके से बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में हम लोग बदलेंगे। तो देखो हर जगह मल्टीप्लाई करें। अब देखो 1 का अगर आपको निकालने आ गया, फिर अगर कोई बोले भाई 5 ग्राम में कितना सेंटीग्राम होता है, तो 500 हो जाएगा। अब बोला जाए कि 1 किलो में 1000 ग्राम आपको पता है, तो कोई आपको 10 kg में कितना ग्राम बचेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 10,000 ग्राम हो जाएगा। इस तरीके से ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में हम लोग बदल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ग्रेटर से स्मॉलर में बदलना है क्या, तो इस तरीके से मेथड का यूज करके आप इसको बदल पाओगे। अब चलिए हम लोग स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में बदल के देख लेते हैं। डेफिनेटली वहां पर इसका उल्टा रहेगा, हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए उस मेथड को भी हम लोग देख लेते हैं। पॉज करके आप यहां तक नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, पॉज करके आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, जो भी है पूरा आपको दिख रहा है। चलिए बच्चों, हम लोग अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमको स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में बदलना है तो कैसे बदलना है। अब कौन स्मॉलर है कौन ग्रेटर है आपको मैं पहले ही बता दिया। जितना स्टार्टिंग से आप देखोगे वो छोटा है, उसके आगे जैसे बढ़ते जाओगे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जैसे अब मैं आपसे बोलूं कि 1 ग्राम में, पहले छोटा से लेते हैं जो आप जानते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, हाउ मेनी केजी इन 1 ग्राम, तो आप क्या करोगे, देखो
अब आपको करना है ग्राम की जगह लिखना है 1, तो ग्राम कहाँ है देखो यहाँ पर, ग्राम की जगह आपको ये ग्राम है तो ग्राम की जगह लिखना है आपको 1। अब आप अभी तक बैक काउंटिंग कर रहे थे ग्रेटर से स्मॉलर के लिए, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, स्मॉलर से ग्रेटर के लिए फॉरवर्ड काउंटिंग करना पड़ेगा। तो ग्राम की जगह आप लिखोगे 1 और गिनते जाओ केजी तक जाओ, तो 1 2 3 3 स्पेस बच रहा है, तो 3 स्पेस मतलब 1000 हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, वहां पर क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे। तो अगर इसको आप पॉइंट में लिखना चाहते हो तो 0.001 kg आप बोल सकते हो, या और इसी को अगर आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 1 × 10⁻⁻, क्या लिख सकते हो -3 kg। समझ में आया बात? एक्सपोनेंट लिखने आता ना, या 10⁻³ और ऊपर जाकर के -3 हो जाएगा, इतना तो आप जानते होंगे। तो चलिए इस तरीके से एक एग्जांपल हमने देखा, एक दो एग्जांपल और देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो मैं 1 2 3 एग्जांपल और कराऊंगा। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं, स्मॉलर से ग्रेटर में बदलना है, तो कोई भी स्मॉलर ले लो। तो अब जैसे मैं बोलूं कि 1 डेकाग्राम में कितना क्विंटल होगा, मैं पूछ रहा हूं कितना क्विंटल होगा। अब मैं समझाने के लिए सिर्फ 1 लिख रहा हूं ना, तो 1 डेकाग्राम में कितना क्विंटल होगा। तो देखिए ये जो मैं आपको लर्न कराया हूं, ये आपको अंगुली पर लर्न करके रखना है, सामने लिख के नहीं रखना बच्चों, अंगुली पर आप इसको लर्न कर लोगे। फिर से एक बार मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कैसे लर्न करना है, ठीक है। तो 1 डेकाग्राम, तो डेकाग्राम देखो यहाँ है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखा 1 लिखा, मैं कितना क्विंटल होता है देखो क्विंटल यहाँ पर है, तो इसके जगह लिखेंगे 1, फिर फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे क्विंटल तक, तो 1 2 3 4 0, तो यानी हमको क्या करना पड़ेगा 1 को 1 के आगे 4 0, दैट मीन्स 10,000 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 0.0001 आ जाएगा, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो 1 × 10⁻⁻4, भाई ये 10⁻4 है, ऊपर जाके 10⁻⁻4, इतना क्विंटल। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये तो मैं 1 2 एग्जांपल आपको बताया, इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल लेकर के देख लो। ये सिर्फ अभी मैं आपको वेट के लिए बता रहा हूँ, लीटर के लिए भी ऐसे ही करना है, मीटर के लिए भी ऐसे ही करना है, जैसे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख भी चुका हूँ बच्चों। देखिए कि वेट, लेंथ, कैपेसिटी ये तीनों के लिए है, तो यूट्यूब पर ऐसा ट्रिक आपको कोई नहीं दिया होगा, आप देख लीजिए सर्च करके, ठीक है। तो आपके लिए ये यूनिक ट्रिक है। आई होप आपको मेरा मेथड समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया है। तो आप 1 2 एग्जाम्पल लेकर के खुद से ट्राई करिए, बनता है तब भी हमें कमेंट करके बताइए, नहीं बनता है फिर से हमें कमेंट करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो भी डाउट हो वो क्लियर हो। तो आई होप ये मेरा पूरा वीडियो, पूरा समझाने का तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसे एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोला, वीडियो सच में पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। नहीं पसंद आया तब भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें आपको क्या कमी नज़र आया, क्या तरीका है जो मैं आपको नहीं समझा पाया। मेरे को ऐसा लगता है कि सारे बच्चे समझ चुके हैं, बट अगर इसमें कुछ भी कमी हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। डिसलाइक करना हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि जितना मेहनत से मैं आपको समझाया आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको डिसलाइक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।